फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सीरीज चल रहा है। इसमें मैं आज आपके साथ रेडियो वेव को डिस्कस करूंगा। गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, इंफ्रारेड रे एंड माइक्रोवेव। अगर आप देखना चाहते हैं तो नीचे वीडियो लिस्ट में है, वहां से आप देख सकते हैं। रेडियो वेव विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं। यह प्रकाश की स्पीड से सीधा संचरित होती हैं। जैसा आप जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह उसी स्पीड से ट्रेवल करती हैं। इनका वेवलेंथ 10⁻⁻1 मीटर से लेकर के 10⁻5 मीटर तक होता है। वेवलेंथ की अगर बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेडियो वेव का ही होता है। वहीं पर इसकी फ्रीक्वेंसी 10⁴ हर्ट्ज़ से लेकर के 10⁻11 हर्ट्ज़ तक होती है। ये था वेवलेंथ। सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ जो कि माइक्रोवेव के आसपास होती है, यानी कि लगभग 10⁻1 मीटर, यानी कि 10 सेंटीमीटर हो गया। स्टैंडर्ड रेडियो वेव का वेवलेंथ जो कि एफएम और टीवी में यूज किया जाता है वह 10⁻0 मीटर से लेकर के 10⁻1 मीटर तक होती है, यानी कि यह 10 मीटर तक हो सकती है। रेडियो वेव का सबसे बड़ा वेवलेंथ जो कि सबमरीन या प्रयोग किया जाता है वह होता है 1 मीटर से 10 मीटर तक हो सकता है। वहीं इसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेकेंड में 10,000 बार से लेके 10 बिलियन बार तक वाइब्रेट हो सकती है। जैसा आप जानते हैं कि 1 बिलियन इक्वल्स टू 20 लैक्स, तो इतना टाइम्स ये वाइब्रेट हो सकती हैं। रेडियो वेव में इनकी फ्रीक्वेंसी और सभी तरंगों से सबसे कम होती हैं और वेवलेंथ और सभी तरंगों से सबसे ज़्यादा होती हैं। इनका खोज हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा 1901 में किया गया था। 1865 में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया कि रेडियो वेव जैसी अदृश्य किरणें होती हैं। फिर 1887 को हेनरिक हर्ट्ज ने लैब में इन वेव को बनाया और डिटेक्ट करके लोगों को दिखाया कि रेडियो वेव एग्जिस्ट करती हैं। फिर 1901 में मार्कोनी ने पहला वायरलेस सिग्नल
इंग्लैंड से कनाडा भेजा। इसमें केवल बेसिक आवाज़ जैसे कि टिक टिक या कुछ क्लिक की आवाज़ आती और जाती थी। उसके बाद रेडियो 1906 में रेजिनॉल्ड फेसेडेन ने पहली बार इंसानी आवाज़ को भेजा था और यह आवाज़ दोनों तरफ से एक साथ आती और जाती थी। रेडियो वेव 5G 4G मोबाइल नेटवर्किंग में, टेलीविज़न और रेडियो रिले में, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डिश टीवी एंटीना और डायरेक्ट टू होम जैसी सर्विसों में रेडियो वेव का ही प्रयोग किया जाता है। GPS रडार सिस्टम में रडार वेव का प्रयोग किया जाता है। MRI स्कैन, रेडियो फ्रीक्वेंसी का प्रयोग कर हम मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग कर सकते हैं, जिसे कि शॉर्ट फॉर्म में MRI के नाम से भी जाना जाता है।